Student, our topic is set. इस वर्ड से आपके ज़हन में घरेलू लाइफ से कौन कौन सी एग्जांपल ज़हन में आती हैं? जैसे वाटर सेट, डिनर सेट, टी सेट, अब मुझे ये बताएं कि ये जो सेट होता है ये इन सारी एग्जाम्पल से कौन सा वर्ड आपके जहन में आता है, और वो वर्ड है जी कलेक्शन। यानी कॉमन मैन के नज़दीक इन सेट का मतलब क्या होगा? कलेक्शन। अब इंग्लिश के वो कौन से वर्ड्स हैं जो हमें कलेक्शन के मीनिंग देते हैं? जैसे ग्रुप, फिर है जी फैमिली, फिर है फैमिली के बाद बंच। ये जो वर्ड हैं ये हमें मीनिंग देते हैं कलेक्शन के, बट एक आम इंसान के लिए या स्टूडेंट के लिए इनको याद रखना कई दफ़ा जो है वो मुश्किल काम हो जाता है। इस काम के लिए सोचा कि एक ऐसा वर्ड हो जिसमें ये तमाम मीनिंग जो है वो कवर हो जाए, और वो वर्ड क्या था जी? सेट। अब ये आइडिया किस मैथमेटिशियन के जहन में आया था? कब आया था? 19th सेंचुरी में। इसके मुताबिक सेट की डेफिनेशन क्या थी? सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of distinct objects। अब इस डेफिनेशन के अंदर तीन जो हैं वो कीवर्ड्स हैं, और वो है जी वेल डिफाइंड, फिर है डिस्टिंक्ट, और फिर है जी ऑब्जेक्ट्स। अब हम बारी बारी इन कीवर्ड्स की डिटेल बताऊंगी बारी बारी। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिसाइड एन ऑब्जेक्ट इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नॉट। मिसाल के तौर पे जैसे सेट ऑफ पेट एनिमल्स, ठीक है। अब का जिक्र हो या किसी बुराई का जिक्र हो, अच्छाई का जिक्र हो, मॉरल वैल्यूज का जिक्र हो, या कॉन्सेप्ट का जिक्र हो, जैसे सेट ऑफ फेवरेट टीचर इन क्लास, टीचर इन क्लास, ठीक है। अब जो फेवरेट होगा वो हर बच्चे के लिए फेवरेट टीचर जो होगी वो डिफरेंट होगी। कोई बच्चा जो होगा वो मैथ के टीचर को फेवरेट कहेगा, कोई बच्चा जो होगा वो इंग्लिश की टीचर को फेवरेट कहेगा। तो हम ऐसे सेट को वेल डिफाइंड सेट नहीं कहेंगे, नॉट वेल डिफाइंड सेट। इसके अलावा द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास 6। अब इसमें भी यही होगा कि जो इंटेलिजेंट की जो बारे में राय होगी वो हर बच्चे की डिफरेंट होगी। अगर हम पहले बच्चे से ओपिनियन लेते हैं तो उसके नज़दीक जो है वो अहमद ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर हम दूसरे बच्चे से ओपिनियन लेते हैं तो उसके नज़दीक जो होगा वो
अली जो होगा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इस वजह से हम इस सेट को नॉट वेल डिफाइंड कहेंगे, नॉट वेल डिफाइंड। अब है जी हमारा अगला कीवर्ड कौन सा था, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अगर सेम एलिमेंट सेट में आए तो हम उसको एक दफ़ा ही लिखें। जैसे हमारा एक वर्ड है जैसे स्मॉल, SMALL। अब इसके कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, यानी SMAL और L। जब हम इसको सेट की शक्ल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे SMAL। अब L जो है वो एक रिपीटेड लेटर है, बट लिखेंगे इसमें एक दफ़ा ही अगर हमने इसको सेट कंसिडर करना है। अगर इसको 2 दफ़ा लिख दिया तो ये सेट कंसिडर नहीं होगा, यानी ये नॉट डिस्टिंक्ट बन जाएगा। अभी तो ये डिस्टिंक्ट है ना, ये दिस इज डिस्टिंक्ट सेट, डिस्टिंक्ट है जी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें SMAL और L, तो फिर ये जो होगा ये नॉट डिस्टिंक्ट होगा, नॉट डिस्टिंक्ट। अब इसमें जो लेटर है L वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम इसको डिस्टिंक्ट अप नहीं कहेंगे। अगला जो है वो कीवर्ड था हमारा ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जा सकती हैं। ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं जी, नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, होल नंबर्स। इसके अलावा इसमें एक चीज़ आ सकती है जी, नेम्स आ सकते हैं, नेम्स ऑफ पीपल भी आ सकते हैं, फिर सिटीज़ के नाम भी आ सकते हैं, नेम्स ऑफ सिटीज़, नेम्स ऑफ सिटीज़, ठीक है। इसके अलावा जो है वो प्रोविंसेस नेम भी लिख सकते हैं, और फिर इसके अंदर जो है वो शेप्स भी लिख सकते हैं। शेप्स, ऑब्जेक्ट्स में शेप्स भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स में सिंबल भी, ऑब्जेक्ट में भी सिंबल्स, शेप्स में जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल बना सकते हैं, सर्कल, फिर है जी रेक्टेंगल। अब इसके अलावा सिंबल्स में कौन से सिंबल्स हो सकते हैं, लेस का, ग्रेटर का, इक्वल का। इसके अलावा कुछ फंक्शंस भी लिख सकते हैं, सेट के अंदर फंक्शंस भी लिख सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फंक्शंस में कौन से आ जाएंगे या ऑपरेशंस कौन से आ जाएंगे, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। अब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स को सेट के एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे सेट ऑफ, अगर जैसे हम ट्रायंगल को कहें, और अगर हम यहाँ पे लिखें ऑब्जेक्ट्स को क्या कहेंगे, सेट के एलिमेंट। जैसे मैंने लिखा है सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, हमारे पास क्या लिखा हुआ जी, हमारे पास एक सेट है A, ठीक है। अब A जो है ना, इसके अंदर हमने काउंटिंग नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, हमने 3 काउंटिंग नंबर्स लिखे हैं। अब जो 1 होगा वो किसका एलिमेंट होगा, सेट A का, और एलिमेंट का सिंबल होता है जी ये वाला, और ये एलिमेंट होगा सेट A का। इसी तरह 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A होगा, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A होगा, ठीक। अब इस सिंबल को 3 तरीकों से रीड कर सकते हैं, और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं कि इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ, मेंबर ऑफ, या बिलोंग्स टू। अब इसको रीड कैसे करेंगे, 1 is an element of set A, 2 is an element of set A, 3 is an element of set A,
या अब इसको सेकंड तरीका क्या है जी, 1 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए, 2 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए, 3 इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए, बिलोंग्स टू 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी इस सिंबल के 3 नाम हैं। और अगर इस सिंबल के साथ ये लिख, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सिंबल पे अगर क्रॉस का निशान लगा देंगे तो इसका मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब जी सेट की नोटेशंस क्या होती हैं, यानी सेट को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स क्या हैं कि आपने सेट को लिखने के लिए सबसे पहले इसमें कौन से लिखते हैं जी, हम कैपिटल लेटर से हमेशा सेट को शो करते हैं, कैपिटल लेटर से, ठीक है। जैसे ए सेट, यहाँ पे हमने कोई एक और बी सेट लिख लिया, सी सेट लिख लिया, डी सेट लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख दिए अल्फ़ाबेट्स, यानी जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जैसे ए बी सी अप टिल जी तक, ठीक है। अब जी अगर हमने काउंटिंग नंबर लिखनी है तो 1 2 3 4 5 तक मैंने काउंटिंग नंबर लिख दी हैं। इसके अंदर हमने कोई जो है वो सिंबल लिख दी हैं, और सिंबल में हमने कौन से सिंबल डाल दिए हैं जी, यहाँ पे हमने डाल दिया है लेस का, फिर यहाँ पे इक्वल का, नॉट इक्वल का हमने जो है वो सिंबल डाल दिया। यहाँ पे जो है हमने कोई लिख दिए हैं नाम, जैसे गर्ल्स नेम लिख दिए हैं सारा, सनिया और साइमा, ये हमने 3 गर्ल्स नेम जो हैं वो जो स्टार्टिंग फ्रॉम एस थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप इसमें गौर करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, कि सेट का स्टार्ट हमने हमेशा किससे किया, कैपिटल लेटर से, फिर क्या लिखा, इक्वल का, फिर हमने सेट के एलिमेंट्स लिखे, और एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने बीच में क्या लगाया, कॉमा, और इनको इनक्लोज किस में कर दिया, एक करली ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट के अंदर। और सिमिलरली वी हैव डन द सेम थिंग ओवर हियर, इसमें हमने काउंटिंग नंबर लिखे थे और स्टार्ट किससे किया था, कैपिटल लेटर बी से, इक्वल का निशान एलिमेंट्स में कौन से काउंटिंग नंबर हैं 1 से लेकर 5 तक, और इनको इनक्लोज किससे कर दिया, ब्रेसिस वाली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट या करली ब्रैकेट से। सिमिलरली सेट सी था, सिमिलरली सेट डी था। On the basis of this, we can do exercise 1.1 of chapter number 1.